इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि ऑलमोस्ट ये आधा गिलास चीनी, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपको एक ही बार में खानी पड़े। कितना अजीब लगता है ना इतनी सारी चीनी को अगर आप एक ही बार खा जाओ। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे सामने जो एक मिरिंडा की एक बोतल पड़ी हुई है, अगर ये 600 ml की है तो इसके अंदर 82.8 ग्राम टू बी स्पेसिफिक शुगर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स ये जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के अंदर चले जाएं, तो आपको एक कोका कोला की बोतल ऑलमोस्ट हर जगह से मिल जाती है आसानी से। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दो ही ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहां पे आपको कोका कोला नहीं मिलती? नंबर 1 नॉर्थ कोरिया, नंबर 2 क्यूबा। बाकी सब ममालिक में सिनेमा हॉल से लेके क्रिकेट के मैच तक आपको ये सारी की सारी ड्रिंक्स मिलेंगी। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मर्द से लेके औरतों तक, सब ही आपको इसको पीते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में तो ये रिवाज है कि रोटी खाई है तो कोक के अलावा रोटी ही हमारी नामुकम्मल है। किसी को लूज मोशन लग गए हैं तो उसका पाकिस्तानी जो वाहिद हल है वो है स्प्राइट की बोतल और इसके अंदर नमक। जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपके साथ। रिसेंटली कोका कोला ने अपनी एक वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंस किया कि हर दिन ऑलमोस्ट 1.9 बिलियन सर्विंग बिकती है, और ये कितना बड़ा नंबर है। और ये अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ब्रांड कोका कोला की। इमेजिन करें अगर ये मैं सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक्स को मिला दूं तो ये नंबर कितना बड़ा हो जाता है। और सोचें कि दुनिया भर में लोग इन ड्रिंक्स को कितना ज्यादा पी रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूँ ये बताकर कि एक्चुअली इन ड्रिंक्स के अंदर है क्या, कि आप असल में पी क्या रहे हो। इसकी शुरुआत मैं एक मिथ से करूंगा कि जो लोग इस ड्रिंक से नफरत करते थे शुरुआत में, वो इसे टॉयलेट क्लीनर का नाम भी दिया करते थे। यस, अब वजह क्या है? इन सब ड्रिंक्स के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ एसिड मौजूद है। देखो, कोक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास एक तो सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, ये दो कंपोनेंट्स भर भर के कूटे हुए हैं। सिट्रिक एसिड वही जो लेमन के अंदर होता है, और इसलिए इसके अंदर डाला गया है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को किसी तरीके से रोका जा सके। ठीक है, जहां ज्यादा चीनी होती है वहां पे हमें पता है कि बैक्टीरिया तो आते ही हैं, तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए सिट्रिक एसिड के साथ इसके अंदर फास्फोरिक एसिड ऐड कर दिया गया है। जिस तरह आपने जैम्स के अंदर देखा होगा, ये कोई भी मीठी चीज के अंदर फास्फोरिक एसिड एक्चुअल में है तो वीक एसिड। ठीक है, और यही सेम एसिड अगर आप अपने टॉयलेट क्लीनर की बैक साइड पे देखें तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि फास्फोरिक एसिड इंक्लूडेड है उस टॉयलेट क्लीनर के अंदर। तो इसी वजह से लोग इसको जो है ना कोका कोला को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंपेयर कर रहे होते हैं टॉयलेट क्लीनर के साथ, और इनके पीएच लेवल ऑलमोस्ट 2.5 जो कि सेम होता है सबका, कोई इसके अंदर ढकी चुकी बात नहीं। अब बात करते हैं, इज इट फाइन टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स? क्या ये सब पीना हमारे लिए बेहतर है या नहीं? आइए समझते हैं मेरे मुताबिक अब बिग। आइए मैं आपको समझाता हूँ। काफी अर्सा पहले कुछ ऐसे जर्नल्स आए, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस आई जिनके अंदर बताया गया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं। ये जो किसान हजरात कीड़े मकोड़े मारने के लिए दवाइयाँ फसलों के लिए यूज करती हैं, वही सेम दवाई इनके अंदर भी कुछ मात्रा में हमें दिखाई दी। और ये सारी रिसर्च 2004 और 2005 के बीच में हमें देखने को मिली थी। देखो, जब हम एक आलू का पराठा खाते हैं, 2 आलू के पराठे एक ये कोल्ड ड्रिंक के बराबर है। जब आप आलू का पराठा खाते हैं तो आपका पेट भी भर जाया करता है, इसके साथ आपको कैलोरीज भी मिलती हैं। वही सेम कैलोरीज तो ये भी दे रहा, लेकिन इससे क्या है, आपका पेट नहीं भरता, सिर्फ आपको कैलोरीज मिलती हैं। तो आपको पेट भरने के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो वो सारा एक्स्ट्रा और इसके जो कैलोरीज हैं वो तो सारी ओवरलोड हो जाती हैं बॉडी के अंदर। और इसी तरह बाकी खाने जो हैं, अगर इसके बराबर हम बाकी खाने खाते हैं तो उससे हमें कैलोरीज, विटामिन, मिनरल मिलेगा। इसके अंदर आपको ना तो कोई कार्ब्स, ना कोई विटामिन, ना कोई मिनरल, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलेगी, और वो आपका पेट कभी भी नहीं भर सकती। इस वजह से आपको इसके साथ कुछ ना कुछ मजीद खाना पड़ता है, और वो सारा मजीद आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल फालतू होता है, जिसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी। चीनी, चीनी और सिर्फ चीनी आपकी बॉडी में जा रही होती है, और मेरी जान कुछ भी नहीं जा रहा था। ये देखो, इमेजिन करो इसको अगर एक ही हक में मैं खाऊं, एक ही सांस में इसको खाने की कोशिश करूं तो कितना अजीब सा लगता है। तो मेरी जान ये इसी के बराबर है। इतनी चीनी आपको बीमार कर सकती है, बहुत बहुत बीमार कर सकती है। मैं आपको बताता हूं, नेचुरल शुगर के अलावा जितनी भी चीनी है वो सारी की सारी एडिड शुगर है। देखो,
आप दूध पीते हैं, उसके अंदर आपको लैक्टोज मिल जाया करता है। आप फ्रूट्स खाते हैं और उसके अंदर फ्रुक्टोज का लेवल होता है। वो सारी की सारी नेचुरल शुगर है, ठीक है, और ये बॉडी की ज़रूरियात को मुकम्मल कर देती है। इसके बाद आपको इस शुगर की, इस कैलोरीज की कुछ ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन ये सारी एक्स्ट्रा आप ऐड ऑन कर रहे होते हैं। AHA शुगर रिकमेंडेशन के मुताबिक आप दिन में 150 कैलोरीज या फिर 36 ग्राम, अगर मैं 36 ग्राम निकालूं तो मोर और लेस कोई इतनी सी चीनी बनती है। ये जो मेरे हाथ में है, अगर आप इसका वजन करें किसी तराजू के अंदर तो 36 ग्राम बनती है। ये चीनी आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जो कि सेफेस्ट जोन में है, ठीक है। लेकिन एक ये जो मिरिंडा की बोतल मेरे पास पड़ी हुई है, इसके अंदर ही 82 ग्राम 82 ग्राम शुगर है। तो ये 36 ग्राम का दूना और तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। और हर रोज़ अगर आप एक मिरिंडा की बोतल पी रहे हैं तो ये आपकी एडिड शुगर बीमार कर सकती है, बहुत बीमार। अगर आप जवानी में हैं तो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको बहुत बीमार कर सकती है। और ये असर चंद दिनों में नहीं होता मेरी जान, इसके असर में महीने और सालों साल अगर हम मुसलसल यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, वीकली बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तब जाके आपको इसका असर महसूस प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। स्लो पॉइजन। और इन ड्रिंक्स के मुसलसल इस्तेमाल से आपको एक तो जॉइंट्स पेन, स्किन एजिंग, लिवर डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज़, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, उसका रिस्क, MI का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एट दी एंड ओबेसिटी। आप सोच रहे हो कि मैंने ओबेसिटी को सबसे एंड पे क्यों रखा? मोटापा बीमारियों की जड़ है। लोग कहते हैं क्या है, पी लेंगे मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में वो मोटापा आपकी जॉइंट्स पेन को साथ लेके आएगा, कार्डिक डिजीज को, किडनी फेलियर को, लिवर फेलियर और बहुत सी और बीमारियां जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होंगी, इसके साथ आ जाएंगे। इन कोल्ड ड्रिंक्स की जो एडिक्शन है ना, वो जस्ट लाइक एक शुगर एडिक्शन है। जिस तरह किसी भी नशे का, आइस का नशा है, उसकी एडिक्शन हो जाती है, सिगरेट की एडिक्शन हो जाती है, सेम इसकी भी आपको एडिक्शन ही होती है एक किस्म की, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं शुगर एडिक्शन का। 2017 की एक स्टडी में शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन के साथ बताया गया। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो तो जो लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो मीठे के भी बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। उनको चॉकलेट्स, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खाने की और बड़े शौक से कस्टर्ड और इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं। एक्चुअल में वो उनके लिए डैमेजिंग चीज होती है। इन्हीं तमाम सिनेरियो को देखते हुए कि भाई शुगर बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा भाई हम तो पीते ही डाइट है। ये गर्ल्स ने बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट बनाया कि जी डाइट कोक पिएंगे हमें कुछ नहीं होगा। तो मेरी जान 0 कैलोरीज अगर आप वो देखें तो कोका कोला ने 1982 में डाइट कोक को प्रॉपर लॉन्च किया था। ये तो सिंपल कोक है, लेकिन इसी के अंदर एक वो ब्लैक सी आती है जिसे हम डाइट कोक का नाम देते हैं, वो लॉन्च किया। 0 कैलोरीज, 0 एडेड शुगर उसके ऊपर लिखा होता है। तो क्या वो कोक पीना सेफ है जो डाइट कोक है? तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं। सपोज कि ये मेरे हाथ में अब ये डाइट कोक आ चुकी है, इसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, जिस तरह हमारे पास एस्पार्टेम और सैक्रीन वगैरह। और कई स्टूडेंट और कई स्टडीज ने जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले हुए हैं उसको कार्सिनोजेनिक एजेंट्स का नाम दे दिया, जिसकी वजह से कई जगह पे डाइट कोक को ही बैन कर दिया गया कि वो कार्सिनोजेनिक है। आप एक्चुअल में शुगर से बच रहे हैं लेकिन कैंसर को गले लगा रहे हैं। तो इस वजह से कई ममालिक में फिर उस डाइट कोक को भी बैन कर दिया गया। फ्रांस ने 8 साल पहले रिसर्च में इसके कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बताया, ठीक है। इसके साथ हार्ट डिजीज, किडनी और इवन बर्थ डिफेक्ट्स, जो माएँ प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कोक की शौकीन होती हैं, तो सुन लो बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। अगला इंग्रेडिएंट आपको ये जो काला नजर आ रहा है, ब्लैक कलर ऑफ दिस कोक, किस वजह से है? इस ब्लैक कलर की बड़ी वजह कैरामल है। कैरामल बेसिकली डार्क ब्राउन कलर की एक चीज है। अगर मैं इसी चीनी को एक खास दर्जा हरारत तक जला दूं तो ये हमारे पास ब्लैक होकर कैरामल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, ठीक है। अब वो कैरामल इसके अंदर हमने डाली जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक आ रहा है। तो अब इसके अंदर शुगर भी आ गई, अमोनिया भी आ गई, सल्फाइड भी आ गया, और अब इसको फिर हम जब हीट अप करते हैं तो हमारे पास ये कोक की एक प्रोडक्ट बन के आ जाती है, ठीक है। कैलिफोर्निया ने इसके ऊपर रिसर्च की और बताया कि जब आप किसी भी चीज को एक हाथ से ज्यादा जलाते हैं तभी ये कैरामल बनी है। तो ये कैरामल भी इवन कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार मैं तो कोक छोड़ के फिर इस मिरिंडा के ऊपर, फिर इस स्प्राइट के अंदर जिसके अंदर ब्लैक कलर ही नहीं है वो मैं पी लूं तो मैं कैरामल से तो बच जाऊंगा। नहीं मेरी जान, सुनो अभी। ये जो आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल कलर है। इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल फूड
कलर ऐड किया है जिसका नाम E110 है। परेशान मत होइए, एग्जाम में नहीं आएगा। इसको हम सनसेट येलो FCF का नाम भी देते हैं, जिसकी वजह से ये कलर आपको नजर आ रहा है फेंटा के अंदर, मरीडा के अंदर। तो इस E110 को एक पीडियाट्रिक गोरे सर्जन ने बताया कि ये बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी काज करवा रहा है। उन्होंने एक खास रिसर्च की जिसके अंदर बच्चों को इन E11 जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिए गए, तो बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिसिट की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। तो आप देख लें, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट और वो हाइपर एक्टिव होते हैं। उन्हें कहे ना ये किसी काम से रोके तो वो कभी भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, अगला इंग्रेडिएंट E211 के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, सोडियम बेंजोएट। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि बेंजीन रिंग होती है, एक मैं साइड पे शो करवा देता हूँ। जब गाड़ियों का एग्जॉस्ट होता है, फ्यूल जलता है, तो उसके नतीजे में बेंजीन निकलती है। कोयला जलाने के अमल में बेंजीन की रिलीज होती है। तो इन कोल्ड ड्रिंक्स में जब सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड को मिक्स किया जाता है, ऊपर से जब इसके ऊपर आप गर्मी की हीट डालते हैं, धूप में भी ये जाती है, तो जब इसके ऊपर धूप की किरणें, हीट और लाइट जाती है, तो वो सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड मिलकर हमारे पास बेंजीन गैस की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और ये जब बोतल धूप में जाएगी, मजीद बेंजीन गैस बनेगी और ये हमारे पास एक्सेसिव जो है ना बेंजीन गैस, वो भी आपके लिए कार्सिनोजेनिक का काम करती है। इसके अंदर मैंने कहा सोडियम बेंजोएट, हद से ज्यादा सोडियम आपको हाइपरटेंशन काज करवा सकता है। ब्लड प्रेशर का मरीज वो लाजमी होगा जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, शुरू में मैंने बात की फास्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड की। फास्फोरिक एसिड जो बैक्टीरिया और मोल्ड्स वगैरह होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इन तमाम ड्रिंक्स के अंदर उन्होंने ऐड ऑन की हुई है। ठीक है, तो अगर बच्चे बहुत ज्यादा इन ड्रिंक्स को पी रहे हैं तो आप नोट करेंगे उनके अंदर डेंटल एरोजन्स और डेंटल कैरीज, मतलब ये दांतों के लिए फास्फोरिक एसिड जहर है, उनके दांत उखाड़ के परे मारेगा। इस वजह से जो बच्चे बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन है, शू शू करके आ रहे होते हैं, वो बहुत जल्द अपने दांतों से हाथ धो बैठते हैं। इसके साथ हमारे पास इसको जब मैं हिलाता हूं तो आपको यहाँ पे एक फिज नजर आ रही है। जब इसको कोक को मैं हिलाता हूं तो ये आपको फिज सी नजर आ रही है। ये इसके अंदर ये बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर बन चुका है। चीनी और गैस को अगर मैं बहुत देर तक इसको हिलाऊं तो एक पानी सा बन जाता है जिसे हम कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, और ये भी आपके लिए डेंजरस है। तो मेरी जान, अगली दफा जब आपके घर में मेहमान आए तो आप उनसे ये पूछिए कि भाई साहब, क्या आप कार्बोनेटेड ड्रिंक विद एक्सेसिव शुगर that can cause joint pain, hypertension, kidney failure, liver failure, obesity, diabetes, क्या आप लेना पसंद करेंगे ऐसा ड्रिंक? तो तकरीबन का जवाब होगा नहीं। तो इसका हल फिर क्या है? बहुत से लोग कहते हैं हम जी जूसेस पे शिफ्ट हो चुके हैं, हम ये इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करते हुए। जूसेस भी एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप मैंगो शेक बनाएं तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव शुगर आपको डालनी पड़ती है, तो उसके अंदर भी शुगर आ जाती है। 2014 में इन्हीं ड्रिंक्स की वजह से, इनके नुकसानात की वजह से क्रिकेटर विराट कोहली जो इंडिया का क्रिकेटर है, उसने इसकी तशहीर बंद कर दी थी, उसने इसका ऐड चलाना बंद कर दिया था। इसी तरह 2016 में अमिताभ बच्चन जो फिल्म स्टार हैं, उन्होंने इसका ऐड लेने से इनकार कर दिया था। वजूहात कार्सिनोजेनिक, बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम हो गया, नसीम शाह हो गया, ये जो भी दूसरे तीसरे हैं, शाहीन अफरीदी, मैं देखता हूँ उनके एड्स बड़े बड़े वो साइन बोर्ड अगर आप मार्केट में जाएं तो वो लगे होते हैं। वाई? उन्हें पैसे से सिर्फ गर्ज है, आपकी हेल्थ से कोई गर्ज नहीं है। तो प्लीज इन बड़े ब्रांड्स जो सेलिब्रिटीज हैं, इनके नामों को देख के, इनकी पिक्चर्स देख के मुतासर ना हुआ करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज इसी से हमने इसको तरक कर दी। इतना आसान नहीं होता इस शुगर एडिक्शन को खत्म करना, पूरी आपको एक फाइट लड़ना पड़ती है। आप सोच रहे होंगे यार इन तमाम ड्रिंक्स को मैं छोड़ के लीमू, स्कंजबीन, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊं, जामी शीरी के ऊपर, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप चीनी ऐड कर लेते हैं तो वो फिर उसका वो मकसद तो ना रहा। हाँ, ये बात है कि आप कार्बोनेटेड वाटर और कार्सिनोजेनिक चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर जो चीनी ऐड करनी है उससे आप अवॉइड नहीं कर पाते। तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक हद तक बेहतरीन है। आप जब वो जामी शीरी का शरबत अमूमन बनाते हैं तो उसमें भी वो भर भर के चीनी के चम्मच डाल रहे होते हैं, जो कि अगेन कैन कॉज डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मेनी मोर। मेरी जानिब इसका हल क्या है? सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पियो, भर भर के पानी पियो। हाँ, एक कभी कभार आप एक चीट डे रख लें जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत करें, उसके अलावा फिर आप इसको अवॉइड ही करें। मैं भी आजकल ट्राई कर रहा हूँ इन तमाम ड्रिंक्स को अवॉइड करने की, आप भी मेरा साथ दें। अगर एक बार आपको पानी के वाले टेस्ट बड डिवेल्प हो जाएं,
इन टेस्ट बड को छोड़ते हुए आपको थोड़ा फील होगा, लेकिन अगर आप 2 हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए, लास्ट मैंने मेरी वीडियो बनाई है, इन तमाम शुगर्स को बिल्कुल अवॉइड कर दें तो आपके टेस्ट बड इतने अच्छे डेवलप हो जाते हैं कि आप पानी के ऊपर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, खुद को हल्का फिट महसूस करेंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ साथ में सिर्फ अवॉइड करना ही नहीं होता, आप साथ में वर्कआउट करें, जिम लगाएं, हिट करें जिम को। आपको पता चलेगा आपकी बॉडी कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, जब आप एक डंबल ही नहीं उठा पाते और आप इतने मोटे हैं तो आपको फील होगा हाँ यार मेरी बॉडी तो बिल्कुल खोखली सी है। तो जिम करें। इस जिम की एक्टिविटी जब आप थकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करते हैं, उसके अंदर भी कोशिश करें, बल्कि हर सूरत आपने कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है। जो बंदा जिम करता है उसको पता चल जाता है कि यार आज मेरे से अच्छी नहीं लग रही, वजह क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा बर्गर खा लिया, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो वो अगले दिन फिर ज़्यादा वर्कआउट करता है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बॉडी जो है ना वो अडॉप्ट कर जाती है। ट्राई करके देखें मेरी ये नसीहत, बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।